Okay, so moving on, let's discuss the different countries की pharmacopoeia and first up we have German homeopathic pharmacopoeia. Okay, जो German homeopathic pharmacopoeia है, this was published in the year 1825 and इसको abbreviate करते हैं हम HAB से, that is homeopathic Arenberg. Okay, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है that HAB is the pharmacopoeia of which country, so it is of Germany and ये फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी. ठीक है, ये 1825 में पब्लिश हुई थी एंड इसको पब्लिश किया था कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी ने. कई बार पूछा जाता है दैट फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय whom, तो इट वाज पब्लिश्ड बाय कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी एंड कहां पर, लेपिजिग में. ओके, नाउ ये जो फार्माकोपिया थी इसका नाम था डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम. ओके, सो डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम जो इस फार्माकोपिया का नाम है, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम, देन होम्योपैथिक आरेनबर्ग, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरा होम्योपैथिका. ठीक है, फ्लोरा होम्योपैथिका 1852 इज द ईयर एंड दिस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय एडवर्ड हैमिल्टन. एंड इसमें ऑब्वियसली इसमें डिस्क्रिप्शंस है मेडिसिनल प्लांट्स के जो भी होम्योपैथी में यूज होते हैं. ठीक है, ये है नेक्स्ट फार्माकोपिया. देन यू हैव फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका. गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड ये 1872 में पब्लिश हुई थी एंड लेपिजिग में ही. इसको वॉन विल्मार शॉबे ने पब्लिश किया था. ठीक है, एंड ये जर्मन लैंग्वेज में थी. इस फार्माकोपिया को 3 लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया था. वॉन विल्मार शॉबे ने इसको जर्मन में पब्लिश किया था, अल्फोंस नोआक्स ने इसको फ्रेंच में पब्लिश किया था एंड सस हैंडमैन पब्लिश्ड दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज. Okay, so these all points are very important. Now homeopathic pharmacopoeia polyglotica जो है ना, ये ऑफिशियल फार्माकोपिया है जर्मनी की. ठीक है, दिस जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है ये सबसे पहले पब्लिश जरूर हुई थी, बट दिस इज नॉट द ऑफिशियल फार्माकोपिया. जो ऑफिशियल फार्माकोपिया थी विच वाज दैट, इट वाज नन अदर देन फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका which was published in the year 1872 and उसके 8 साल बाद इसका सेकेंड एडिशन आया था. Now guys, एडिशन जो है वो जो 1979 में आया था इस फार्माकोपिया का, इसमें स्पेक्ट्रल एनालिसिस इंक्लूडेड था. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट पॉलीग्लॉटिका जो फार्माकोपिया है या फिर वॉन विल्मोर शॉबे की जो फार्माकोपिया है उसके कौन से एडिशन में या किस ईयर में स्पेक्ट्रल एनालिसिस वाज इंक्लूडेड. ओके, सो इट इज इन द ईयर 1979 एंड स्पेक्ट्रल एनालिसिस, बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फार्माकोपिया दैट वी हैव, दैट इज ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि 1870 में पब्लिश हुई थी और इसमें 510 ड्रग्स थे. ठीक है, ये भी ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं थी उस टाइम की एंड ये क्लीन लूज लीफलेट के फॉर्म में रिलीज हुई थी. क्लियर लूज लीफलेट. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो है वो किस फॉर्म में रिलीज हुई थी. बुक फॉर्म में हुई थी, आर्टिकल्स के फॉर्म में हुई थी, लीफलेट्स के फॉर्म में हुई थी. सो इट वाज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लियर लूज लीफ. ओके, एंड ये जो फार्माकोपिया थी वो इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं था और ना ही इसको MHRA दैट इज मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेशन अथॉरिटी ने कोई भी नेशनल स्टैंडर्ड दिया था. ठीक है, तो MHRA का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. दे विल गिव यू न्यूमरस ऑप्शंस. सो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेशन अथॉरिटी. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि 1878 में पब्लिश हुई थी एंड आप इसको DU से याद रखो. ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है ना, डंकन ब्रदर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स की फार्माकोपिया पब्लिश की थी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन शिकागो. ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप यू हैव कंपेनियन टू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो कि 1881 में पब्लिश हुई थी एंड इट वाज कंपाइल्ड बाय लॉरेंस टी एशल and published by Keen and Ashel
London. Okay, so compiled by Lawrence T. Ashel and published by Keen Ashel. Okay, and next up you have होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 1897 में पब्लिश हुई थी एंड इसको ओटिस क्लैप एंड सन ने पब्लिश किया था. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड. एंड इसका पहले पता है क्या नाम था? इसका पहले नाम था फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी. ठीक है, सेकेंड एडिशन जब 1901 में आया तब इसका नाम पड़ा होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दैट होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए जो है इसका नाम 1901 में पड़ा था. पहले इसको फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहते थे. ठीक है, फाइनल जब फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जब 1938 में आया ना, तो उसके बाद ये ऑफिशियल फार्माकोपिया बन गई. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है? यूएसए की फार्माकोपिया ओटिस क्लैप एंड सन ने पब्लिश की थी. 1897 में आई तो थी और तब उसका नाम अमेरिकन इंस्टीट्यूट की फार्माकोपिया था, बट बाद में 1901 में इसका नाम होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गया. एंड ये फार्माकोपिया कब ऑफिशियल बनी? जब इसमें फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूड किया गया 1938 में. ठीक है, 8th एडिशन इस फार्माकोपिया में कंपेंडियम ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इंक्लूडेड है. और अभी हमने पॉलीग्लॉटिका में क्या देखा था? 1979 में उसमें स्पेक्ट्रल एनालिसिस इंक्लूड किया गया था. ठीक है, तो ये आपको उधर से रिलेट करके आप याद रख सकते हो. देन अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1882 में पब्लिश हुई थी एंड बोरिक एंड टेफिल ने इसको पब्लिश किया था. अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी कई बार पूछा गया है. इट वाज पब्लिश्ड बाय थियो डी विलियम्स एमडी. ओके, फार्माकोपिया होम्योपैथिक फ्रेंचाइज, नाम से ही पता चल रहा है ये फ्रांस की होम्योपैथिक फार्माकोपिया है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1898. ठीक है, देन यू हैव मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जिसका नाम है फार्माकोपिया होम्योपैथिका मैक्सिकाना विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1998. गाइज इसमें बहुत सारे ईयर हैं टू रिमेम्बर, बट दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लाइक आजकल ट्रेंड है एमसीक्यूज में मैच द फॉलोइंग इंक्लूड करने का. तो अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पता है तो आप इजिली इन क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट अप यू हैव 89 मोनोग्राफ्स जो कि उसमें इंक्लूडेड है एंड इसमें एक स्पेशल चैप्टर्स दिया है होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए. ठीक है, नेक्स्ट अप यू हैव ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो 2011 में आई थी एंड ये पोर्चुगीज लैंग्वेज में पब्लिश हुई है. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो अभी हमने सिर्फ दूसरी कंट्रीज की फार्माकोपिया देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया till Brazilian homeopathic pharmacopoeia. In the next lecture, we are going to discuss homeopathic pharmacopoeia of India because इससे बहुत questions पूछे जाते हैं. ठीक है, so if you do not want to miss the upcoming lectures, make sure you subscribe to Inside Organon, hit the bell icon, like this video, and happy learning.